नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ श्रावण महामातम्य का 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन बताया गया है इस अध्याय में। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। स्कंद पुराण में से मैं आपको ये सुनाती हूँ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी देशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण पक्ष को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत दिन भर व्यतीत करता है और वह 7 जन्मों के लिए किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान पर देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों, दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। इसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से खिली हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और यह पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही हाथ जोड़ के देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योगियों को भी लिखें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वसुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार में बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देविकाओं के रूप में जन्म देने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलयापीड़, केशी आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कलिय नाग, इन सब को वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रतन पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गायन करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भ्रांगरी, दर्पण, ध्रुवा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भलीभांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुतसुता देवी देवकी अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी प्रकार के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें।
इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस हृदय को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म उत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। इसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें जो जो अभिष्ट हो, गो, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक श्री कृष्ण और भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यशोक्त फल प्राप्त करता है। जो पुत्र संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व 1 बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल, संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वती वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त शाठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र में आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इंदम विष्णु प्रवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करके अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षण से संपन्न, सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहिनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गो को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गो भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने पर
वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में 24वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।